हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज मेरे साथ हैं संजीव गौड़ सर, जीयूआई ट्रेडिंग के फाउंडर एंड ही इज एन अलुमनस ऑफ आईआईटी बॉम्बे। वेलकम सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर रिक्वेस्ट टू कमिंग हियर एंड टीचिंग अस ट्रेडिंग रिलेटेड टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, विच इज गोइंग टू बी हम लोग स्टडी करने वाले एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन विक ऑफ मेथड्स के थ्रू। नाउ दिस इज slightly advanced topic जिसके लिए मैं बहुत excited हूँ। I won't put anything further into this कि वो क्या होता है, कैसे होता है। I'll let sir take the mic and from the basics batch, please teach us. We are all here to learn. थैंक यू विशु, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर सच अ वार्म वेलकम। और मुझे तो नहीं पता इसको विक ऑफ बोलते हैं या वाइक ऑफ बोलते हैं, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये एडवांस है कि नहीं, बट इट्स हेल्पफुल। सो मतलब मैं इसको अभी तक यूज करता हूँ, एंड दो आई शिफ्टेड कंप्लीटली टू मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो फॉर माई ट्रेडिंग, लेकिन प्राइस एक्शन के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हैं ना जो पसंदीदा जैसे हैं, उनमें से एक ये है। अच्छा, दो जनरली आई डू नॉट पोस्ट स्टॉक एनालिसिस पब्लिकली, मतलब पब्लिक ओपिनियन को मैं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करता। सो लेकिन हुआ क्या कि 8 फरवरी को जब ये हिंडनबर्ग की न्यूज़ आई थी ना अडानी को लेके, तो नेगेटिव रिपोर्ट, अडानी में धड़ाधड़ क्रैश क्रैश क्रैश। और फिर आधे लोग बोल रहे थे कि अडानी खत्म हो गया, मतलब आधे से ज़्यादा ही लोग बोल रहे थे कि अडानी बैंकरप्ट, दिस दैट ये सब। तो ऐसे ही मेरे ट्रेडिंग सेशन में एक जेंटलमैन थे, उनके साथ डिस्कशन ऐसे उन्होंने बोला कि अडानी तो बैंकरप्ट हो गया। मैंने कहा सर ये केयरलेस स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो कहते सर टू बिग टू फेल कुछ जैसा नहीं है अडानी के साथ ये वो। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर कुछ कुछ थॉट्स एक्सचेंज हुए। तो फिर मैंने उनको कहा कि सर देखो, आई थिंक अभी अडानी में घुसने का राइट टाइम। उस टाइम पे अडानी ये 14-1500 कुछ चल रहा था। जिस दिन बात हो रही थी उसे 9,000 के तक टच करके और फिर वापस ऊपर गया। तो मैंने कहा सही टाइम चल रहा है पैसा लगाने का इसमें। कहते नहीं सर ये बैंकरप्ट होगी कंपनी। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, अब ये तो वक्त बताएगा कि कंपनी बैंकरप्ट होगी कि नहीं। आई एम पॉजिटिव। और उसका जो थॉट प्रोसेस है वो मैं उनको समझाया, और एज ए प्रूफ कि हाँ ये मैंने कन्वे किया था उन सज्जन को, मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे। मैं सबसे पहले आपको वो दिखा देता हूँ। सो विशु जी, गिव मी थम्स अप इफ माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू। Yes, थैंक I यू, can see you, sir. थैंक यू। सो ये पोस्ट है। सो इट वाज या 8 months ago, तो डेट ये पड़ी हुई है। और ज्ञान को तो छोड़ दीजिए, इसमें कुछ कुछ चीजें मैंने लिखी थी कि ये चार्ट है, और उस टाइम पे ये ऐसा कुछ, ये अडानी एंटरप्राइज का चार्ट है, ऐसे गिरा और फिर उसके बाद ऐसे रिट्रेस हुआ। मुझे नहीं पता था कहाँ तक रिट्रेस होगा, तो मैंने दो पोटेंशियल जोन बना दिए थे कि या तो यहाँ से पलटेगा या यहाँ से पलटेगा। और फिर उसके बाद फिर मैंने ये कहा कि सब्सिक्वेंट डेज में अडानी कोड क्रिएट अ रेंज, तो यहाँ से पलट के फिर वापस आएगा। देन इट कोड टेस्ट द लोज अगेन, मार्क्ड बाय द रेड सर्कल। एंड फिर उसके बाद ये सेलर को टेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। फिर उसके बाद इट शुड गेट रिजेक्टेड टू द अपसाइड क्विकली। दिस सेकंड रिजेक्शन फ्रॉम द लोज विल सर्व एज अ कंफर्मेशन दैट द वर्स्ट इज ओवर। तो यहाँ पर मैंने टेंटेटिवली बोला था, ये होने के बाद बोल दिया था कि ये मतलब कंफर्मेशन है। फिर उसके बाद ये हाई की तरफ रहेगा, जिगजैग फैशन में टाइम पास करेगा, और फिर उसके बाद इट विल, रादर इट शुड ब्रेक द हाई ऑफ द रेंज विद अ गैप और मोमेंटम कैंडल। सो ये पोस्ट मैंने डाली थी 8 फरवरी को। अब देख लेते हैं कि अडानी एंटरप्राइज के साथ क्या वो, ये है सर वो। तो ये जोन आपको दिख रहा होगा, Right. और इसी जोन, ये रहा वो जोन, वहां से आया, लो टेस्ट किया, और फिर लो के बाद क्विकली ऊपर भागा। उसके बाद टाइम पास जिगजैग जिगजैग, और ये जो भी रेंज बनी थी, अगर मैं रेंज को मार्क करूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रेंज को उसने एक बड़ी सी मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक किया। अब ये सब एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड प्ले कैसे हुआ वो तो मुझे नहीं पता, मे बी आई वॉज लिटिल लकी देयर। बट ये स्कीमेटिक जो है, इसको फोरकास्ट अपन वाइकॉफ मेथड से कर सकते हैं। आई सिंपली अप्लाइड वाइकॉफ मेथड हियर, और वो मतलब एकदम टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल की तरह प्ले आउट किया। नाउ व्हाई आई शोड द पोस्ट फर्स्ट, बिकॉज अगर मैं बोलता कि देखो सर बैंक निफ्टी में जब 2020 में क्रैश आया था ना, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ।
ये जो बैंक निफ्टी में क्रैश आया था ना सर, ये देखो, फिर उसके बाद ये हुआ, वो हुआ, कुछ-कुछ हैवी वर्ड्स मार सकता हूँ, और उसके बाद इट वाज़ मोर देन ऑब्वियस कि ये वर्स्ट इज़ ओवर और बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। तो हाइंडसाइट में क्या बोलते हैं कि समझाना बहुत आसान होता है। इससे मैंने पहले सोशल प्रूफ दिया कि इट एक्चुअली वर्क्स, और फिर उसके बाद रेस्ट इज़ हिस्ट्री, बाकी तो फिर चल रहा है जो भी चल रहा है। तो इसमें मतलब विशु जी क्या है कि वाइकॉफ मेथड, पहली बात तो नाम ऐसा है कि सुनने वाले को लगता है कि अरे कुछ तो खतरनाक चीज है। फिर क्या होता है कि थोड़ा ज्ञानी लोगों की, विद्वान लोगों की एक गंदी आदत होती है, वो किसी चीज को ओवर स्मार्ट बनाने के लिए तगड़े तगड़े वर्ड्स डाल देते हैं, जार्गन जिसको बोलते हैं। और उस जार्गन की वजह से लोगों को लगता है कि अरे कुछ तो तोप सीख लिया, कुछ तो तूफानी सीख लिया। मैं इसको सिंपल क्या बोलते हैं, एक तरह से देहाती भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, सो दैट कि जिनको बड़े बड़े जार्गन नहीं भी पता उनको समझ में आए। दैट्स हाउ आई प्रेफर इट। और सो दैट कि सारा जो भी इन द एंड बाइंग सेलिंग ही हो रही है, खरीदने वाला एक बेचने वाला है, उसके हिसाब से समझते हैं, और फिर उसके बाद बाकी जो टर्म्स वगैरह है विद टाइम सीखते रहेंगे। चलेगा सर? डन सर। ऑल राइट। तो दोस्तों, इसको करते हैं स्टार्ट, और मैं कहानी ले जाता हूं जहां तक वो पोस्ट में था। तो इसमें मार्केट यहां से गिरना स्टार्ट हुआ, और अडानी में ऑलरेडी वीकनेस थी, फिर वो राइट टाइम पे न्यूज आ गई, उसने मौके पे चौका मारा, और फिर बड़ा पैनिक वाला सेल ऑफ, 75% डाउन, 75% मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप बेसिकली डाउन। तो इसमें अगर आप देखें बिगिनिंग से, जैसे लेट्स से ये पॉइंट नंबर 1 है, यहां से सेल ऑफ स्टार्ट हुआ, फिर सेकंड सेल ऑफ यहां से स्टार्ट हुआ। हाइंडसाइट में कोई मतलब ऐसा नहीं, जो साफ साफ दिख रहा है इधर से, इसमें मतलब सेलर्स ने कंट्रोल लिया, यहां पे सेलर्स ने कंट्रोल लिया, और फिर उसके बाद न्यूज आ गई, वो रादर रिपोर्ट आ गई, फिर यहां पे कुछ तो झटका लगा। ये डेट वगैरह सर आप देख लेना, मुझे याद नहीं है कि न्यूज मतलब जो रिपोर्ट है एग्जैक्टली किस दिन आई थी, बट आई एम लुकिंग गेसिंग कि इधर कहीं पर आई हो। अब न्यूज आने के पहले ये मार्केट जो अडानी है ये पहले से वीक था। अब अगर मैं इसमें देखूं, चलो ठीक है, मार्केट तो गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, वाइकॉफ मेथड कब आप बेसिकली लगा सकते हो? मार्केट गिर रहा है तो उसको फर्दर गिराने के लिए क्या करना होगा? प्रॉफिट बुक करना होगा। प्रॉफिट बुक करने के बाद आपको नई पोजीशन क्रिएट करनी है, अगर आपको मार्केट को और नीचे ले जाना है। प्रॉफिट बुकिंग होगी तो उसको एक तरह से बोलते हैं, लोगों ने अगर शॉर्ट कर रखा है, बेच रखा है, तो वापस खरीदेंगे, वापस खरीदेंगे तो स्टॉक ऊपर जाएगा। तो पहला यहाँ पे उन्होंने किया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया, तो समथिंग लाइक 7% का रिट्रेसमेंट आया। दूसरा यहाँ पे शायद थोड़ा बहुत उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, 5% का रिट्रेसमेंट आया। फिर उन्होंने यहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया, 15% का रिट्रेसमेंट आया, और फिर उसके बाद यहां पर प्रॉफिट बुक किया, एंड दिस इज 118%। अब विशु जी, अगर यहां पे हम लोग देखें तो इस पूरे फॉल में सबसे बड़ा रिट्रेसमेंट ऑब्वियसली ये है, 118% का। राइट सर। We are not measuring the points, we are looking in the percentage terms. यहाँ पे 7%, यहाँ पे 5%, यानी सेलिंग प्रेशर बढ़ गया। यहाँ पे 15%, लोगों ने थोड़ा सा टाइम लिया पोजीशन बनाने में, और फिर लेकिन न्यूज की वजह से पैनिक में सेल 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 सेल, और फिर ये जो 118% है, दिस स्टैंड्स अपार्ट। और जब ये इतनी बड़ी रैली सी आई, या शॉर्ट कवरिंग बोलने, या उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया, तब मेरा माथा एक तरह से टनका कि ये चीज मैंने फिर नोटिस की कि भाई कुछ तो चेंज हुआ है मार्केट। अगर कंपनी डूबने वाली होती तो ये 100% जो 1 2 3 4 दिन में जो मार्केट कैप डबल किया है ना, तो ये नहीं करते। डूबने वाली कंपनी की निशानी ये नहीं है। तो डूबने वाली जो कंपनियां होती हैं, जो भी आप एग्जांपल ले लें, उसमें एक बार अगर वो डूबना चालू हुई तो फिर वो जाती जाती है, और फिर वो कभी वापस बाउंस बैक इस तरह का नहीं कर पाती। तो वाइकॉफ भाई साहब का क्या कहना है कि जब भी मूव ओवर होने वाला होगा, फर्स्ट साइन नॉट अ सिग्नल, सिग्नल पे आप एक्ट करते हैं, साइन को आप नोटिस करते हैं। सबसे पहला साइन जो मिलेगा, दैट विल बी फेरोशियस रैली, या एक तरह से रिट्रेसमेंट, चाहे अप मूव का हो चाहे वो डाउन मूव का हो।
जैसे हम डाउन मूव की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक बड़ी सी सबसे बिगेस्ट रैली मिलेगी। जैसे यहाँ पे 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर यस आपको एक 15%। तो अगर जैसे हम फॉर द टाइमिंग इसको अगर हटा दें, सिर्फ इन 3 को कंपेयर करें, तो यस दिस इज बिगेस्ट। तो यहां पे हम नोट कर सकते हैं कि शायद वर्स्ट इज ओवर, लेकिन फिर उसके बाद और फॉल हुआ, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स अ साइन नॉट अ सिग्नल टू एक्ट। फिर उसके बाद अभी 100% हो गया, तो भाई दिस इज टू मच। अब यहां पे मतलब वर्स्ट ओवर होना चाहिए। अभी भी हमें पता नहीं है कि सच में ओवर हुआ है कि नहीं। तो अब देखिए होगा क्या। जो लोग न्यूज देख रहे हैं और न्यूज चैनल देख के ट्रेड करने वाले लोग, तो उनको जनरली मैं लगार्ड्स बोलता हूं। तो न्यूज चैनल वाले उस टाइम पे मतलब अडानी ये हो गया वो हो गया वगैरह वगैरह, टीआरपी के लिए वो कुछ कुछ बोले जा रहे थे। तो उस न्यूज चैनल को देखने वाली जनता, एक्चुअल ट्रेडिंग करने वाली जनता कम है, न्यूज चैनल देख के ट्रेडिंग करने वाली जनता, खरीदने बेचने वाली काफी। तो उनके माइंडसेट के हिसाब से अगर सोचे सर, तो यहाँ पर क्या होगा कि चैनल वाले तो अडानी को डुबाने में लगे हुए हैं, उनको देखने वाले भी अडानी को डुबाने में लगे हुए हैं। वो क्या करेंगे, यहाँ पर आके उनके लिए अच्छा सा रिट्रेसमेंट, सेलिंग अपॉर्चुनिटी, वो क्या करेंगे, सेल करेंगे। उनके सेलिंग प्रेशर की वजह से मार्केट क्या होगा, नीचे आएगा। अच्छा, अब अगर यहाँ पे न्यूज चैनल देख के लोग सेल कर रहे हैं, तो खरीदने वाला कौन है, उनके काउंटर में स्मार्ट मनी है। तो स्मार्ट मनी यहाँ पर एक्यूमुलेट करेगी। अच्छा, हमें पता है क्या इस पॉइंट पे कि स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट कर रही है, नहीं पता। ये जो मूव है, ये हो सकता है कि स्मार्ट मनी ने अगर शॉर्ट किया था, तो वो अपना बस शॉर्ट कवर कर रहा था, प्रॉफिट बुक कर रहा था। अभी इस मोमेंट पे हमें कुछ नहीं पता, वी आर ओनली गेसिंग। अच्छा, अब अगर हम लोग सिर्फ गैस कर रहे हैं, तो यहां पे अगर सेलिंग स्टार्ट होगी, तो फिर मार्केट क्या होना चाहिए, नीचे आना चाहिए। अब जो स्मार्ट मनी है, अगर उसको पता है कि वर्स्ट इज ओवर, तो वो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करेगा। वो बहुत जल्दी तो वैसे भी एक्यूमुलेट नहीं कर सकता, उसकी पोजीशन साइज इतना बड़ा होता है कि वो 1 या 2 दिन में पोजीशन नहीं ले सकता। समटाइम्स इट टेक्स मंथ्स, कुछ कुछ केसेस में तो ईयर्स लग जाते हैं। तो यस, जैसे तनला प्लेटफॉर्म है, पता नहीं कितने साल का कंसोलिडेशन, फिर वो ब्रेक करके जब भागा तो इट वाज ऑल ओवर द न्यूज। तो यस, समटाइम्स इट टेक्स इयर्स टू एक्यूमुलेट देयर पोजीशन। सो सिंस स्मार्ट मनी कैन नॉट टेक पोजीशन ओवरनाइट, तो वो क्या करेंगे, ग्रेजुअली बाय करेंगे। तो ग्रेजुअली अगर बाय कर रहे हैं, तो एग्रेसिवली सेल कौन कर रहा है, न्यूज चैनल देख के आने वाले लोग। तो वो सेल करते रहेंगे, होगा क्या, मार्केट आएगा नीचे। और कहां तक आना चाहिए, तो यहां से रिजेक्शन हमें दिख रहा है, साफ साफ हाइड साइड में यहां पे हमें रिजेक्शन दिख रहा है। तो अब ये जो सेलर्स वगैरह हैं, ये बेसिकली टेस्ट करेंगे इसको, यहाँ पे खरीदने, जो बंदा यहाँ पे खरीदना स्टार्ट किया था वो अभी भी है कि नहीं। और अगर वो अभी भी है, तो क्या होगा, दोबारा रिजेक्शन होना चाहिए। और अगर वो नहीं है, तो क्या होगा, जो पॉइंट नंबर 3 पे हुआ था, यहां पर भी 15% का रिट्रेसमेंट हुआ था, फिर मार्केट को दोबारा नीचे लेके आए, लेकिन जो बंदा यहाँ पे बाय कर रहा था वो नहीं था, तो क्या होगा, मार्केट गिर गया। तो वो सेम चीज यहां पर भी हो सकती है। अभी भी हम लोग सिर्फ गेस कर रहे हैं, हमें नहीं पता। तो अगर जो बंदा यहाँ पे बाय कर रहा था, अगर वो अभी भी बाय कर रहा है, तो मार्केट जब नीचे आएगा तो फिर से बाय करना स्टार्ट करेगा, फिर से बाय करना स्टार्ट करेगा, तो मार्केट तुरंत ऊपर भागेगा। अच्छा, अब जिस बंदे ने इस पॉइंट पर 3 फरवरी को बाय किया था, दैट पर्सन इज एग्रेसिव बायर। हमें अभी नहीं पता कि वो अपने शॉर्ट्स कवर कर रहा था या सच में नया बाय कर रहा था, पर हमें यह पता है कि वो एग्रेसिव बायर था। सर कैसे पता एग्रेसिव बायर था, मार्केट कितनी तेजी से भागा, 4 दिन में 118%। 4 दिन में बता क्या बोलते हैं, पैसा डबल, हेरा फेरी को फेल कर दे। तो उस बंदे ने एग्रेसिवली यहाँ पे बाय किया। तो अगर वो पर्सन एग्रेसिव बायर है और मार्केट दोबारा वहां पे पहुंच रहा है, तो फिर से एग्रेसिवली ही बाय होगा, राइट। तो अगर ये एग्रेसिवली बाय होगा, तो फिर मार्केट धीरे धीरे जाना चाहिए कि तेजी से भागना चाहिए। सो आई थिंक आंसर इज ऑब्वियस कि मार्केट तुरंत तेजी से भागना चाहिए। तो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब देखिए, इस रैली ने हमें बता दिया विशु जी कि यहां पर बायर प्रेजेंट है और वो मार्केट को सपोर्ट करने के लिए तैयार। यहां पे हो गए हम लोग कंफर्म कि कंपनी डूबने वाली नहीं, बैंकरप्सी फाइल नहीं करेगी।
अब अगर आप इसमें देखें ध्यान से तो एक तो रिजेक्शन हमें यहां से दिख रहा है और एक रिजेक्शन यहां से दिख रहा है. अच्छा, आई फॉरगॉट टू turn on the cursor. Do you want me to turn on the cursor so that it will look little bigger? नहीं, it's fine, I can see the cross. Okay, got it. मतलब बाकी लोग भी उनको भी दिखेगा ना? Yes, yes, yes. ठीक है. ऑलराइट, सो अब यहाँ पे हम लोग को एक रेंज सी मिल गई. मुझे कैसे पता कि ये रेंज है? यहाँ से ऐसे पता कि इधर पे अब अपन को पता है कि इधर पे एग्रेसिव बायर है, यहाँ पे उसने कंफर्मेशन दे दिया, तो यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, और ये तो ऑब्वियस है यहाँ पे न्यूज चैनल देख के आने वाले सेलर बैठे हुए हैं. तो जब दोबारा यहाँ पे पहुंचेगा तो मार्केट दोबारा नीचे आना चाहिए, और अगर नीचे की तरफ आएगा तो बाय होना चाहिए. अब अगर बायर कंफर्म हो गया है तो फिर जो भी टेस्ट वगैरह होने थे, ऊपर सेलर का टेस्ट हो गया, नीचे बायर का टेस्ट हो गया, सारे टेस्ट हो गए. और इसके काउंटर में भी एक लॉजिक चलता है कि मार्केट नीचे सेलर को टेस्ट करने आता है, ऊपर बायर को टेस्ट करने चाहता है, वो भी कर सकते हैं. लेकिन लेट्स जस्ट स्टिक विथ अ सिंगल स्कूल ऑफ थॉट. तो नीचे बायर को टेस्ट करने आया, ऊपर सेलर को टेस्ट करने आया, सिंपल. तो अब यहाँ पे सेलिंग हुई थी, तो जो पहली बार में मिस कर दिए थे, जिन्होंने चैनल बाद में देखा, तो बोलेंगे अरे यार मौका यहाँ पे छोड़ दिया था, यहाँ पे फिर से मौका है, बेचो. और अब उनका कन्विक्शन, ऑफ कोर्स यू कैन प्रीटी मच गेस कि जो बाद में यहाँ पे सेल करने आ रहा है वो उतना ज्यादा कन्विंस नहीं होगा, बिकॉज ये एक ऑब्वियस मूव मिस हो गया है. सेकंड मूव उतना बड़ा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो माइल्ड सी सेलिंग होगी एज कंपेयर टू दिस वन. अब माइल्ड से सेलिंग होगी, तो अब ये जो चीज मैं यहां पर बोल रहा हूं और जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग उनको भी अब पता चल जाएगा कि अरे भाई यहाँ पे तो बायर कंफर्म हो गया. ये जो बायर है उसको भी पता है, कि देखने वालों को भी पता चल गया कि मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, तो उसको भी पता है कि अब मार्केट इधर पे नहीं आने वाला, उसको अब थोड़ा सा ऊपर बाय करना पड़ेगा. अब वंस अगेन, ये जो अपना बायर है स्मार्ट मनी है, वो दिमाग से खेलता है, तो दिमाग से खेलता है और हमारी भावनाओं के साथ खेलता है. तो सिंस वो दिमाग से खेल रहा है, तो वो एग्रेसिवली पोजीशन नहीं लेता, धीरे धीरे करके पोजीशन वो लेता रहेगा, धीरे धीरे करके पोजीशन बिल्ड करता रहेगा, और फिर उसके बाद जब उसकी पोजीशन बिल्ड हो जाएगी, तब उसके बाद वो किसी न्यूज या इवेंट का बहाना बना के और फिर मार्केट को ऊपर की तरफ भगा ले जाएगा. और न्यूज चैनल पे या लाइक जो आर्टिकल्स लिखने वाले ब्लॉग्स वगैरह हैं, उन पे आ जाएगा इस न्यूज की वजह से अडानी एंटरप्राइज में ये रैली आई, और फिर सारी जनता उस न्यूज के पीछे फिर भागते रहती है कि शायद मार्केट न्यूज की वजह से मूव करता है. एनीवेज, तो जो ऊपर बेचने वाले हैं उनके अंदर कन्विक्शन नहीं है, तो ज्यादा सेलिंग नहीं होनी चाहिए. जो यहाँ पर बायर बैठा हुआ है उसको पता है कि हाँ, सारी पब्लिक के अलावा कुछ लोग हैं जो जिनको पता है कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो प्राइस को यहाँ पे नहीं लाएंगे, तो उसको थोड़ा सा ऊपर बाय करना पड़ सकता है. तो वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बाय करने के लिए. सेलर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसलिए सेलर में कॉन्फिडेंस नहीं है, बायर अगर सिर्फ बाय नहीं करना चाहता, तो मार्केट एक टाइट से रेंज में आ जाता है और ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है. तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर. मैं थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा देता हूं. सो अगर आप यहाँ पे देखें, तो जो पहली रेंज थी उसके कंपैरिजन में उसकी आधी रेंज भी नहीं आ पा रही, बिकॉज सेलर्स के पास कन्विक्शन नहीं बचा, और बायर जो है वो बहुत नीचे बाय कर रहा है. अगर उसको पोजीशन एक्यूमुलेट करनी है तो उसको थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा, और वो एग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकता. यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग करने के लिए तैयार है, इधर पे नहीं. तो धीरे धीरे बाय करता रहेगा, लोग धीरे धीरे करके सेल करते रहेंगे, एंड यूफोरिया हैज पाइप डाउन, एंड दैट्स व्हाई वॉलेटिलिटी इज गॉन. और फिर उसके बाद यहाँ पर इसी के आसपास कुछ तो न्यूज आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को क्लीन चिट दे दी है, और मार्केट भाग गया. लोगों को ये लगेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया और उसकी वजह से ये स्टॉक ऊपर भाग गया उस न्यूज की वजह से. बट जो रियल गेम है वो हम वाइकॉफ फॉलो करने वाले लोगों को यही से पता चल गया. तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट इंस्टेंस था, आई वुड से दिस इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट, या फर्स्ट वाइकॉफ का टर्म तो कुछ और है. ऐसे बोल दीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट अपन ने नोटिस किया इस रैली में, यहाँ पे कहीं डाल देता हूं, उसे दिखेगा नहीं ऐसे. और फिर उसके बाद जब इधर से सेल ऑफ होके ये रिजेक्शन जब दिया उसने, तो इधर पे हो गए हम लोग कंफर्म.
तो कंफर्मेशन, तो लो इज कंफर्म्ड नाउ और ऊपर रेंज है ही, ऊपर से सेलिंग हुई है, दिस बिकम्स द रेंज। इस रेंज के अंदर वो टाइम पास करता है और फिर किसी एक न्यूज या इवेंट में कि उसको बेसिकली बहाना बना के और फिर वो ब्रेक ऑफ कर जाता है। तो पूरा का पूरा जो वाइक ऑफ है रफली इसी तरह से होता है। सबसे पहला पॉइंट, ऑलवेज एक बिगेस्ट आपको रिएक्शन मिलेगा और फिर उसके बाद एक बार फिर से टेस्ट होगा, दोबारा जो भी मूव या ट्रेंड के जो भी फॉलोवर्स थे वो दोबारा मार्केट को नीचे लेके आते हैं और अगर वहां से रिजेक्शन आ जाता है जो कि यहां पर है, तो दिस सर्व्स एज द कंफर्मेशन दैट जो ट्रेंड है वो ओवर हो गया। उसके बाद लोग पोजीशंस को एक्यूमुलेट या डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं, जो स्मार्ट मनी है। और जैसे यहाँ पे मैंने एक्यूमुलेशन का एग्जांपल दिखाया, तो वो रेंज के जो भी रिजेक्शन पॉइंट है ना, बस ये ध्यान रखना है इसमें कि जिस पॉइंट पे रिजेक्शन हुआ था वो रिजेक्शन इसलिए हुआ था बिकॉज बड़े आदमी ने यहाँ पर एग्रेसिवली बाय किया और वो यहाँ पे उसने कंफर्म भी किया। तो इधर पे अगर कोई एग्रेसिवली बाय कर रहा है तो मार्केट या तो इस लेवल तक दोबारा नहीं आना चाहिए, और अगर आया तो क्विक रिजेक्शन यहाँ पे, क्विक रिजेक्शन यहाँ पे, जब तक वो बड़ा आदमी है मार्केट क्विकली रिजेक्ट होता रहेगा। तो अगर वो तीसरी बार आया भी कुछ ऐसे ऐसे टाइम पास करते हुए, तो ऐसे भाग के जाना चाहिए। आएगा स्लोली स्लोली स्लोली, थर्ड पॉइंट पर भी आया तो फिर वो तेजी से भागना चाहिए। समटाइम्स ऐसा हो जाएगा, जानबूझ के वो लोगों पे स्टॉप लॉस उड़ाते हैं और फिर उसके बाद ऊपर ले आते हैं, बट रिजेक्शन विल बी क्विक रिजेक्शन इज द एविडेंस, इसलिए मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन लिखा हुआ है। तो क्विक रिजेक्शन इज द एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट मनी, बिग मनी, अपनी देसी भाषा में बोले तो अपना ऑपरेटर, हाँ, तो ये उसका कंफर्मेशन हो जाता है। तो ये चीज सर आप लोग रिपीटेडली देख सकते हैं। अब बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव बिल्ट हियर, पहले तो विश्व जी कोई अगर डाउट है तो बताएं पहले। नहीं सर, अभी तक ऑल क्लियर सर। ऑल्सो थैंक यू। सो अब मैं कुछ एग्जांपल हाइंडसाइट के एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आई थिंक आई हैव अर्न द राइट नाउ। बिल्कुल सर। सो ये कोविड का फॉल, तो मतलब फॉल कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से। अब इसमें जो भी जितने भी फॉल या जितने भी रिट्रेसमेंट रादर हुए, सारे रिट्रेसमेंट देखते जाते हैं। ये 4.5% का, ये तो 2.5%, दिस इज 7%, दिस इज सब्सटेंशियल। ओके, फिर वो दोबारा नीचे आया लेकिन फिर यहां पर बायर नहीं था, तो फिर उसने क्या किया, मार्केट को गिरा दिया। यहां पे रिट्रेसमेंट तो हो नहीं पा रहा है, ये एक रिट्रेसमेंट है। तो दिस इज अ हिस्टोरिकल मूव। ये 22% का मूव बैंक निफ्टी में जब ये 2007 में लॉन्च हुआ था तब इस तरह के मूव आया करते थे, बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज नॉट दैट सोफिस्टिकेटेड। तो जैसे 15% का मूव आ गया और जैसे इसको कंसीडर करें तो ये 14% का फॉल, तो बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट में चलता है। बैंक निफ्टी जब नया नया है, लिक्विडिटी नहीं है, और प्लस ये 2008 है, तो उस टाइम पे ऐसे मूव्स आ रहे समझ में आते थे। लेकिन ये वाला जो मूव था ये थोड़ा सा स्पेशल था कि पहली बात तो मार्केट इधर क्लोज हुआ, 5% के गैप डाउन पे खुला, तो खुलते ही इसमें सर्किट लगा पहले तो, और इसको तो मैं लाइव देख रहा था। तो खुलते पहले सर्किट लगा, सर्किट जैसे ही खुला नेक्स्ट सर्किट लगा। अभी कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें 11.93 दिखा रहा है, अदरवाइज इट वाज 10%। और फिर उसके बाद सेकंड सर्किट जब लगा और वो जैसे ही खुला, फिर उसके बाद मार्केट रिलेंटलेसली बिना ब्रेक लगाए जो भागा है। तो मतलब यहां पर जो बड़ा आदमी है उसने इधर पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ की। अच्छा, तो यहां पे अपन को विश्व जी मिला साइन कि शायद वर्स्ट इज ओवर, शायद साइन मिला, एविडेंस नहीं मिला। अब उसके बाद ये लोग पर दोबारा पहुंचा लेकिन इस बार आर पार निकल गया। ठीक है, तो फिर मतलब कि अभी भी कहानी यानी कि सेलिंग बची हुई है। फिर उसके बाद यहां से ये फिर से रिट्रेसमेंट आया,
अब अगर आप ये जो भी 5 रिट्रेसमेंट है इनको कंपेयर करें तो 4.5%, ये 4.5, ये 2.5, ये 7, ये 21, 22 मान लीजिए, और ये रहा 33, बिगेस्ट रिट्रेसमेंट। अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करके और नीचे चला जाता तो जो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट आता मूव ओवर करने के लिए वो 33 से भी बड़ा आता। तो ठीक है, यहां पर अपने पास 33% का रफली रिट्रेसमेंट है विच इज क्वाइट बिग। और अभी तक के पूरे फॉल का जो भी फॉल स्टार्ट हुआ दिसंबर 2019 से, तो लगभग 2.5 महीने के फॉल का सबसे बड़ा रिट्रेसमेंट। तो साइन मिला अपन को। साइन मिलने के बाद अब इसके बाद क्या होगा, जैसा बाकी रिट्रेसमेंट में होता है, रिट्रेसमेंट हुआ, मार्केट ने सेल ऑफ किया, सेलर कंट्रोल में है, तो उनको तो ये अच्छा प्राइस मिल गया बेचने के लिए, बेचेंगे। अब अगर बायर नहीं है तो मार्केट तोड़ के और नीचे जाएगा। फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर सेलर्स ने और सेलिंग की, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया, फिर उसके बाद दोबारा सेलिंग चालू हुई। फिर ये यहाँ पे ये तो हिस्टोरिकल डे था बट ठीक है मान लेते हैं। तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर उसके बाद फिर से सेलिंग चालू हुई, फिर यहां पर प्रॉफिट बुकिंग फिर से हुई, इसके बाद भी सेलिंग चालू हो सकती है। इस पॉइंट तक हमें नहीं पता कि वर्स्ट इज ओवर और नॉट। तो हमें कंफर्म कब होगा, जब जिस पॉइंट से एग्रेसिव रैली सी आई थी, इसको वाइकॉफ में ऑटोमेटिक रैली बोलते हैं, तो या ऑटोमेटिक रिस्पांस भी बोलते हैं। तो AR लिखा था, अब वो उसको कुछ लोग रैली बोलते हैं, कुछ लोग रिस्पांस लिखते हैं, और कुछ भी लिख सकते हैं वैसे। तो ये एक ऑटोमेटिक रिस्पांस जो भी आता है सेलर का, सेलर यहाँ पर पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा। अच्छा, हो सकता है कि यहाँ पर उसको कोई तगड़ा एग्रेसिव बायर भी दिख गया हो, दिस इज एग्रेसिव बाइंग। 3-4 दिन में 32-33% का मूव आ गया। तो फिर अब जो लोग पहले नहीं बेच पाए थे बेचारे, वो फोमो में या न्यूज चैनल देखे कि इंडियन इकोनॉमी खत्म और अपन लोग जो भी है, जो अफ्रीका किसी इकोनॉमी के साथ कंपीट करने वाले हैं, कहाँ पे हम लोग टॉप 5th या 6th इकोनॉमी थे, नाउ वी आर गोइंग टू बी बॉटम 5th, या मतलब बॉटम से 5th या 6th ऐसे। तो न्यूज चैनल और दे वर स्प्रेडिंग द फियर एट दैट टाइम। इस टाइम की अगर आप किसी भी न्यूज चैनल की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो दुनिया खत्म, प्रलय, दिस दैट वगैरह वगैरह, और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, एंड दे वर एडिंग फ्यूल टू द फायर। तो ऐसे में जब कॉन्फिडेंस लोवेस्ट है एंड फियर इज बीइंग सोल्ड, उस मोमेंट पे इट्स क्वाइट लाइकली कि जितनी भी जनता है जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, कर नहीं पाई थी, वो दोबारा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे, सेलिंग होगी। अब सेम चीज सर यहाँ पे रिपीट होगी विशु जी, कि इधर पे अगर एग्रेसिव बायर था और उसने एग्रेसिवली बाय करके मार्केट को फटाफट ऊपर चढ़ाया, तो उस रेंज में उसके आसपास मार्केट अगर दोबारा आया, तो यहां पे बाय किसने किया था, बायर तो है पर उसका नेचर ध्यान रखना होता है, एग्रेसिव बायर। किसी एक पॉइंट पर एग्रेसिव बायर होना चाहिए, तभी वो ट्रेंड को रोक पाएगा। तो इधर पे एग्रेसिव बायर अगर बाय कर रहा है और उस रेंज में प्राइस अगर दोबारा आता है, तो फिर वो एग्रेसिव बायर फिर से बाय करेगा और मार्केट तेजी से भागेगा। ये तेजी से भागता हुआ मूव आपको दिख रहा है। तो यहां से सेलिंग स्टार्ट हुई थी, इधर से बाइंग, इधर पे एग्रेसिव बाइंग हो रही है, ये बन गई अपने पास रेंज। तो जहां पे सबसे पहली बाइंग हो, सबसे पहली बाइंग मतलब कि जहां पर अपन एग्रेसिव बायर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वो एक पॉइंट हो गया, और जहां से सेल ऑफ वापस रिज्यूम हो रहा है वो एक पॉइंट हो गया। इन दोनों के बीच में बन गई अपनी रेंज। अब अगर आप देखें इस चीज को, तो इधर पे अपने जो स्मार्ट मनी है उसने छाती ठोक के बोला कि भाई मैं बैठा हूं यहाँ पे, नीचे मार्केट को मत लाना, मैं अगर तुम लेके आओगे मैं तगड़े से बाय करूं। तो उसने यहाँ पे कंफर्म कर दिया, दिस इज अवर कंफर्मेशन दैट वर्स्ट इज ओवर, इस पॉइंट पर। और फिर उसके बाद वो फिर भटकते हुए ऊपर तक गया, यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुई थी, तो जब भी वहां पे पहुंचेगा इट्स लाइकली कि वहां पे दोबारा सेलिंग हो, फिर यहाँ पर अगेन दोबारा सेलिंग, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। फिर उसके बाद देखिए जब वो किस तरह से आ रहा है, जिग जैग स्लो मोशन में, सेलिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है,
हमें वाइकॉफ वालों को यहाँ पे पता चल गया कि सेलिंग ओवर हो गई, 3 अप्रैल को पता चल गया, या 3 अप्रैल के बाद मान लीजिए कि जब ये ऐसे 2 दिन बाद पता चल गया 8 अप्रैल तक कि सेलिंग इज ओवर, बायर आ चुका है एग्रेसिव वाला। तो अब जो लोग चैनल देख के आ रहे हैं तो यस, उनके पास वैसे भी कॉन्फिडेंस नहीं होता बिकॉज वो चैनल देख के आ रहे हैं, न्यूज चैनल देख के। तो स्लो स्लो वाली सेलिंग होगी, भटकते हुए इधर उधर एक्सट्रीमली स्लो फैशन में आएगा, और फिर उसके बाद देखिए दोबारा जब वो इस पॉइंट पर आ रहा है तो क्या हो रहा है, यहां से तेजी से भागा था, यहां पे तेजी से भागा, जैसे ही आया एक दिन रुका और फिर अगले दिन भाग गया, और बस फिर ये ऑप्शनल होता है, दिस मे और मे नॉट अपीयर। और अगर आ जाता है तो कंफर्मेशन तो हमें यहीं पे मिल गया था, उसके बाद तो बस फिर बाकी वो क्या बोलते हैं फॉर्मेलिटीज है, यहां पर आ गया, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाय कर लो, बहुत छोटा सा आपका स्टॉप लॉस आएगा, और सिंस ये एक्यूमुलेशन चल रहा है तो आप कहीं तक भी बाय कर सकते हैं। तो इसमें इस टाइम तक तो मैं ट्रेडिंग में नया था, और रिटेल साइड पे न्यू था मैं, तो ये सब चीजें तो बाद में सीखी, बट यस, जो भी स्कीमेटिक है, सबसे पहले एक बड़ी सी रैली आएगी ट्रेंड के ऑपोजिट, फिर उसके बाद ट्रेंड के कंटिन्यूएशन पे एक फेल्ड अटेम्प्ट होगा, फेल्ड अटेम्प्ट विल बी द कंफर्मेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ बिग मनी, दिस विल बी द कंफर्मेशन। उसके बाद मार्केट पहली बार में क्विकली भागा था, दूसरी बार में क्विकली भागेगा, दोबारा आया तो तीसरी बार में भी क्विकली ही भागेगा, फिर उसके बाद रेंज का ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन, रिटेस्ट रिटेस्ट रिटेस्ट, फिर धीरे धीरे करके ये लाइन के बाद फिर आप रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ये चीज सर रिपीटेडली होती रहती है, और काश पहले पता होता कोई बात नहीं, मौके मिलते रहते हैं। और अडानी के जैसे लेटेस्ट एग्जांपल लिया, ये बैंक निफ्टी का कोविड के टाइम का 2020 का एग्जांपल लिया। इफ यू वांट मी टू टेक मोर एग्जांपल लेट मी नो, और अगर आपके कोई डाउट है तो बताएं। सर आई थिंक इन्फोसिस में भी यही मैंने सेम पैटर्न रिसेंटली जो पिछले 2 क्वार्टर में आया था, आई हैव नोटिस दिस पैटर्न। देख लेते हैं अभी ये तो न्यूज ड्रिवन सा लग रहा है। और नहीं, अभी 2 क्वार्टर पहले एक गैप डाउन, हाँ ये गैप डाउन जो हुए थे इसमें भी कुछ तो मेरे को सिमिलर चीज दिखाई दिया था। हाँ है ना, यहाँ पे है, ये देखिए, ये जो गैप है ना, इसको आप एक इनविजिबल कैंडल की तरह मान लो, कि खराब अर्निंग की वजह से इतने ज्यादा, ये अर्निंग्स की वजह से इतनी बेकार अर्निंग्स आ गई, तो ओवरनाइट इतनी ज्यादा सेलिंग हो गई कि मार्केट रीप्राइस्ड इटसेल्फ हियर। और इन्फोसिस जैसी कंपनी में 10% का सर्किट से सर्किट खुल के 15% का सर्किट, थोड़ा सा इट्स डेंजरस लेकिन फिर उसके बाद ये जो भी पूरा सेल ऑफ आप देख रहे हैं, यहां से जैसे मान लीजिए, तो इस सेल ऑफ में आप वही रिट्रेसमेंट कंपेयर कर लीजिए, 3%, छोटे छोटे से रिट्रेसमेंट, यहां पर भी 3%, यहां पर भी 5%, और फिर ये रहा 7%, बिगेस्ट रिट्रेसमेंट। और हम देखते जा रहे हैं कि मार्केट नीचे आता जा रहा है, रिट्रेसमेंट का साइज बढ़ता जा रहा है, और फिर यहाँ पे पिछले वाले से और बड़ा रिट्रेसमेंट आया। अब हमको बस वेट करना है कि यहाँ पे सच में बड़ा बायर है कि नहीं। तो उसके कंफर्मेशन के लिए एक रिट्रेसमेंट हुआ, जो लोग इसकी खराब अर्निंग्स पे इन्फोसिस को बैंकरप्ट करने आ गए तो कि इन्फोसिस खत्म, तो लोगों ने सेलिंग की। अब ये जो रिजेक्शन एरिया है वहां पर बायर ने इधर पे कंफर्म कर दिया कि नहीं भाई, वर्स्ट इज ओवर, तो ये बनी रेंज। फिर उसके बाद दोबारा तो वो इधर आया ही नहीं फिर, ऐसे। तो मैकेनिक्स सेम है सर, उसको आप किसी पे भी लगा सकते हैं। तो सर इसमें वी अंडरस्टूड कि ठीक है, सो बेसिक जस्ट टू रिकैप जो मुझे समझ में आया है, एक फॉल आना शुरू होता है, शुरुआत में हमें थोड़े छोटे छोटे वीकनेस दिखाई देती है, एंड व्हेनेवर देयर इज अ बिग फॉल, दिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि कैसे कहाँ पर वर्स्ट इज ओवर। उसके लिए हम देखते हैं कि जो रिट्रेसमेंट की साइज देखते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज पॉइंट्स में जो रिट्रेसमेंट हमें मिलता है, उसके बाद दैट इज अ फर्स्ट हम नोटिस कर लेते हैं कि ठीक है ये कुछ मिल गया है। Then we wait for another rejection from that point and an aggressive rejection from there again.
एंड देन वहां पे थोड़े टाइम साइडवेज जाएगा, इज व्हाट वी सी. दिस इज गिटवे. नाउ व्हाट इज द बेस्ट पॉइंट टू टेक पोजीशन इन दिस? यहाँ पर अगर इसके आसपास कभी भी दिख जाए, राइट. so that's one. सेकेंड, सेफ एंट्री जो होती है एंड दैट इज लिटिल कंजर्वेटिव, जब ये रेंज को ब्रेकआउट करे. ओके. सो मतलब फर्स्ट कंफर्मेशन का हम लोग को वेट करना है अग्रेसिव कंफर्मेशन का, या फिर उसमें ही सेकंड उसके आसपास ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस? कंफर्मेशन का तो वेट करना ही पड़ेगा पहले, बिकॉज अगर अपन कंफर्मेशन का वेट नहीं करेंगे तो ऐसा कांड हो सकता है, नीचे आया फिर अगले दिन 15% डाउन, या फिर ऐसे करके वो फिर वापस नीचे चला गया. तो वी नीड टू वेट फॉर द कंफर्मेशन. कंफर्मेशन के बाद एनीवेयर क्लोज टू दिस, तो दैट्स वन पॉइंट जहां पर आप एंटर कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस. और या फिर ये जो रेंज बनी है ना, इसका जब ब्रेकआउट हो जाए तो ब्रेकआउट में आप एंट्री कर सकते हैं, या फिर रीटेस्ट यहां पर. तो आपकी जो कंजर्वेटिव एंट्री है वाइकॉफ के अकॉर्डिंग, सो वो यहां पर हो जाएगी. दिस इज द सेफ प्लेस टू एंटर दिस. बट ये है कि रीटेस्ट अगर हो रहा है तो फिर ट्रेंड स्लो हो सकता है. Okay. सो मतलब मी एज ए पर्सनल अगर मैं बोलूँ तो मैं थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर हूँ, तो मैं रीटेस्ट का वेट नहीं करता. मतलब अगर जैसे ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, मैं यहीं पे एंटर कर जाता. और फिर उसके बाद अगर मार्केट पलटा तो स्टॉप लॉस छोटा सा लेके निकल देंगे, खत्म. Right. And do we have any quantitative stop loss model around it as well कि इसमें कितने परसेंट पे कितना क्या रखना चाहिए, किस इसके हाँ, मतलब क्वांटिटेटिव मॉडल्स में ऐसे अगर आप जाएं तो फिर आपको इंस्ट्रूमेंट की वॉलेटिलिटी पता होनी चाहिए, और एटीआर के बेसिस पे आप लगा सकते हैं. जैसे यहाँ पर है तो स्टार्ट में इस पॉइंट पर तो एटीआर बहुत ज्यादा होगा हियर. तो जब ये दोबारा रिटेस्ट के लिए जैसे यहाँ कहीं आता है, तो जैसे एटीआर हो गया, एटीआर का सर्टेन परसेंटेज, लेट्स से 1/3 ऑफ इट, इसके बिलो आप रख सकते हैं. स्टॉप लॉस मतलब जो है आपका जहां पे प्रोटेक्टेड रह सकता है इजिली, मतलब आपका स्टॉप एंट्री होगा, दैट इज दिस पॉइंट. इस पॉइंट के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और फिर आप उसको ट्रेल कर सकते हैं. और इसमें फिर यह कि इवेंचुअली ट्रेंड बनता है. तो अब ट्रेंड जब बनता है तो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी आप कोई सी भी लगा सकते हैं. आप अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस एटीआर बेस्ड रख सकते हैं, सुपर ट्रेंड लगा सकते हैं, जो भी आप फॉलो करते हैं. एंड टारगेट ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से ही हम लोगों का डिसाइड होगा, या कैन वी प्रेडिक्ट सम काइंड ऑफ कि कहाँ तक की अब पोजीशन कहाँ तक वापस लेके जाएगा? कुछ लोग जैसे क्या कहते हैं, एक हार्मोनिक पैटर्न्स लोग ट्रेड करते हैं, तो उसमें तो टारगेट मिल जाता है. कुछ लोग फिबोनाची यूज करते हैं. बट मेरा बस एक सिंपल सा ये मानना है कि मार्केट को नहीं पता कि आपका हार्मोनिक का पैटर्न बन रहा है. अगर आप फिबोनाची भी लगाते हैं तो मार्केट को नहीं पता कि आपने फिबोनाची लगा रखा है, और फिबोनाची के लेट्स से 161.8% इसके हिसाब से मार्केट को वहां तक जाना चाहिए. ये सब चीजें मार्केट को नहीं पता है, ये सब चीजें हम लोगों ने बनाई हुई है. तो जस्ट लाइक सुपरस्टिशन बेसिकली. तो ये सारी चीजें बेसिकली सुपरस्टिशन की तरह आप मान लो. अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो टारगेट आपका हमेशा इन्फिनिटी होना चाहिए. तो ये अगर आप एक्यूमुलेशन के बाद जब ब्रेकआउट हो रहा है, योर टारगेट शुड ऑलवेज बी इन्फिनिटी. अगर आप कोई एक फिक्स टारगेट लेके चलेंगे तो आप ऐसे सोच लिए कि अब बजाज फाइनेंस 2-3 रुपए में चला करता था किसी जमाने में, आज 8,000 है. अब अगर वो बंदा फिबोनाची लगा के बैठा होता तो 2-3 रुपए में अगर उसने खरीदा होता तो 8-10 रुपए में बेच के निकल गया होता, 2.5 गुना प्रॉफिट हो गया उसका, और फिर उसके बाद की सारी रैली मिस कर देता. ये चीज बिटकॉइन में बहुत सारे लोगों के साथ हुई. दे सोल्ड इट व्हेन इट बिकेम $1. कुछ लोगों ने $10 में बेचा, कुछ लोगों ने 100 में बेचा, कुछ लोगों ने 1000 पे बेचा. सबने वो पूरी की जो पोटेंशियल रैली थी मिस की. तो मैं इसमें यही बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग इसको सुन रहे हैं कि अगर एक्यूमुलेशन के बाद ब्रेकआउट हो रहा है, आपका टारगेट इन्फिनिटी होना चाहिए, दैट्स ऑल. आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उड़ जाए डिफरेंट स्टोरी है, बट टारगेट एज सच कुछ भी फिक्स ना देगा. ऑसम. इसमें सर हम लोग कुछ वॉल्यूम्स के थ्रू भी सपोर्ट हमें देखना चाहिए, या फिर प्राइस एक्शन इन इटसेल्फ वुड बी इनफ? वॉल्यूम लगा सकते हैं, लगाने को तो कुछ भी लगा सकते हैं. मैं जनरली वॉल्यूम का फैन नहीं, तो आई डू नॉट प्रेफर इट. यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हाई वॉल्यूम होगा, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं. तो
अब ये जो चीज़ है, ये सब चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हाई वॉल्यूम है। अब ये यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है, इट्स मोर देन ऑब्वियस कि यहाँ पे हाई वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम इज रिसीविंग एंड इसमें हालांकि यहाँ पूरा वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, बट वो मुझे काम का नहीं लगता। आई डोंट यूज इट। Right, right, awesome. What is the typical risk that risk to reward ratio that we should aim for it whenever we find this kind of situation? If you can get राइट, सो डिपेंडिंग ऑन कि ट्रेडर की ट्रेडिंग पर्सनालिटी कैसी है। जो शॉर्ट टर्म का ट्रेडर होगा उसका रिस्क, उसके लिए रिस्क थोड़ा छोटा आएगा। सो अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं तो आपकी पोर्टफोलियो की हीट 25% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। एंड कंसीडरिंग कि पर्सन अगर एक साथ 5 पोजीशन मैनेज कर रहा है तो टोटल रिस्क शुड नेवर एक्सीड 25%, दैट्स मैथमेटिकल लिमिट। सो एंड इन ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, सो अगर 5 पोजीशन मैनेज कर रहा है तो 5% से ज्यादा नहीं, 10 पोजीशन मैनेज कर रहा है तो बेटर 2.5% हो जाएगा। वैसे तो 5% ऑफ द कैपिटल, उससे ज्यादा रिस्क कभी नहीं लेना होता। एंड अभी तो सर हम लोगों ने इसको जो देखा वो आई थिंक डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने ये स्टडी किया, तो एक स्विंग ट्रेड के लिए दिस इज एप्लीकेबल। क्या इसको और टाइम फ्रेम्स पे भी सो मतलब व्हाट इज अ टिपिकल पीरियड दैट इट वर्क्स बेस्ट, एंड कैन लेट्स से छोटे टाइम फ्रेम पर भी इसको लगा सकते हैं कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, एंड सेकंड क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इसको कहाँ तक के लिए देखा जा सकता है, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम? हाँ, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है तो डेफिनेटली इसको देखते हैं, बिकॉज जो बड़े बिग इन्वेस्टर्स हैं दे प्रेफर वीकली चार्ट्स। मंथली में मतलब मूवमेंट्स आर स्लो, और वीकली चार्ट्स को प्रेफर करते हैं। तो वीकली चार्ट्स भी सिमिलर स्कीमेटिक आपको दिखेगी। जैसे ये है, सो दिस वाज द स्टॉक आई वाज टॉकिंग अबाउट कि पता नहीं कितने सालों तक ये ऐसे कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद भागा तो फिर सीधे फिर इंद्रलोक पहुंचा ये। सो इसमें जैसे अब ये वीकली में भी आपको सर ये सिमिलर स्कीमेटिक दिख जाएगी, जहां पर भी फॉल रुकेगा तो एज यू कैन सी क्लियरली हियर, ये जो भी फॉल चल रहा था, ये जो भी फॉल चल रहा था उस फॉल में सबसे बड़ी रैली आई, फिर उसके बाद ऑप्शन रीटेस्ट, बहुत स्लो मोशन में फिर इधर पे आया, नीचे 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 नीचे, और यहाँ पे मतलब जब ये इधर पे हो गए ना, हियर वी गॉट टू नो दैट वर्स्ट इज ओवर। और उसके बाद फिर ये स्लो एक्यूमुलेशन की प्रोसेस, तो इट टुक हाउ मेनी इयर्स, ये 2009 है और फिर उसके बाद ये 2014 है, 5 साल तक ये एक्यूमुलेट हुआ। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके फिर वॉलेटिलिटी आनी शुरू हुई, और दिस वॉलेटिलिटी गेव अवे दैट जो भी लोग इसको एक्यूमुलेट कर रहे थे दे आर डन एक्यूमुलेटिंग, उसके बाद तो बस ब्रेकआउट अवेट कर रहा है। तो दिस वर्क्स ऑन हाई टाइम फ्रेम एज वेल। और अगर आपको इसको छोटे टाइम फ्रेम में लगाना है तो मेक श्योर दैट यू चूज अ वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट। तो मैं पर्सनली बैंक निफ्टी को इसलिए ट्रेड करता हूँ इंट्राडे में, बिकॉज इट हैज वॉलेटिलिटी एंड वॉलेटिलिटी इज इक्विवेलेंट टू अपॉर्चुनिटी। तो कुछ लोग वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं कर पाते, आई प्रेफर इट, सो आई यूज इट, सिंपल। अब इसमें भी जैसे वाइकॉफ स्कीमेटिक मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ, कोई ट्रेंड कहीं पे खत्म हुआ हो, जैसे ये है। तो इसमें अगर आप देखें तो बाय दिस टाइम आई थिंक आपकी आईज कंफर्टेबल हो गई होंगी चेक करने में। ये जो रिट्रेसमेंट है, ये जो रिट्रेसमेंट है, और ये जो रिट्रेसमेंट, तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है दिस इज द बिगेस्ट रिट्रेसमेंट। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो क्विक रिजेक्शन वाला एरिया है तो उधर तक आया भी नहीं, और यहीं पे एक तरह से बोले तो उसने, ये 1 मिनट का चार्ट में देख रहा हूँ, तो उसने नेक्स्ट कैंडल में ही काइंड ऑफ कंफर्म कर दिया कि ना, सेलिंग इज ओवर, और उसके बाद ऊपर चढ़ा। तो जो स्कीमेटिक हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज में देख रहे थे, कभी कभी वो चैनल में भी दिखती है। तो इट बेसिकली हाउ गुड और हाउ वेल यू ट्रेन योर आइज। एक बार स्कीमेटिक पता चल गया उसके बाद यू कैन प्ले एंड बेंड द रूल्स बेसिकली। Awesome, awesome. This was amazing, sir. बहुत इंटरेस्टिंग था, जैसा आपने बोला शुरुआत में कि सिंपल येट मतलब बहुत ही सिंपल भाषा में काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक उसका हम लोगों ने स्टडी किया है।
but at the same time, this is not the only thing that we can learn from you. So एक चीज मुझे चाहिए कि please do allow us to host you again and learn more from you. All right. This was our time. Thank you. Thank you so much again, sir. Looking forward to learning more from you. We'll connect very soon again. थैंक यू विशु जी. आई होप आई वाज एबल टू ऐड वैल्यू टू द टाइम, एंड देखने वालों को भी होपफुली फायदा होगा, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा. और I'll be, मतलब it will be a pleasure if you will have me again. I'll be more than honored. Thank you. Thank you so much.